तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है कितने महीने बाद। आखिरकार फिर से तुम्हारा भाई लौट आया है, भले 11th स्टैंडर्ड में है लेकिन अब तुम्हारा भाई वीडियो बनाएगा। एंड गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है ना guys, आज कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है ना ही आज मैं कोई वॉर लाया हूँ। हाँ गाइस वॉर का हाल दिखा देता हूँ। 14 एंड 11 स्टार्स पे रुक चुका है मैच। अब सामने वाले बंदे अटैक करें उसके ऊपर है सब कुछ। लेकिन गाइस आज के इस वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको टाउन हॉल 10 को आप सीरियसली 6 या फिर 8 महीने में बिल्कुल मैक्स कैसे कर सकते हो, पूरा बताऊँगा। स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी, हीरोज़ की स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी डिफेंस ऑफेंस सब कुछ। एंड गाइस मेरा लगभग बेस मैक्स है। एंड आपको पता है मैं टाउन हॉल 10 में कितने लगभग 3 से 4 महीने हुए हैं। भले आप रश हो, भले आपने TS9 मैक्स कर रखा हो, आप टाउन हॉल 10 में जा रहे हो, टाउन हॉल 10 में पहुंच गए हो, एनीथिंग मैं आपको दिखाऊंगा। 6 महीने या फिर 8 महीने मैक्स करना होगा, बस आपको रगड़ना होगा गाइस। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो, वरना कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन हो जाएगा। लेट्स गो गाइस। तो हम आ चुके हैं अपने प्रोग्रेस बेस पे। एंड गाइस मैं इधर ही आपको समझाऊंगा कि आपको पहले बाद में अपग्रेड करना है। पहले तो आप ये लेआउट ले लो, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ले लो, अभी लगा लो फिर वीडियो देखो, कुछ भी करो, ये लेआउट ले लो, क्योंकि इस लेआउट में पूरी स्ट्रैटेजी छुपी हुई है, आपको दिख ही गई है। लेकिन आपको थोड़ा सा और एफिशिएंटली बताने की कोशिश करूँगा, तो बैठे रहो एकदम, कुछ स्नैक्स ले आओ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। लेट्स गो। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑफेंस से, फिर डिफेंस, फिर डिफेंस में हीरोज़ आ जाएंगे, फिर ट्रूप्स की बात करेंगे, उसके बाद कुछ प्रो टिप्स भी बताऊंगा। तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है एकदम, देखो कबूतर उड़ रहे हैं, अभी देखते हैं। तो देखो गाइस आप टाउन हॉल 10 में पहुंच गए। आपका देखो मैंने सेट करा है, इधर से आपको लाइन स्टार्ट होगी, इधर जाएगी, ठीक है, समझ गए आप। क्लैन कासल से लेकर गोल्ड माइन तक जाएगी, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कर देनी है अपनी सीसी। मैं आपको ऐसा नहीं बताने वाला सीसी कर दो फिर बैरक कर दो, फिर कर दो स्पेल फैक्ट्री, फिर लेबोरेटरी कर दो, फिर इसमें ट्रूप कर दो, नहीं। तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आप टाउन हॉल लाइन में हो ना, पहले ना एक हैमर ऑफ बिल्डिंग इकट्ठा कर लो। मैंने सेम किया था, हैमर ऑफ बिल्डिंग इकट्ठा कर लो। एंड एक बुक ऑफ बिल्डिंग ऑब्वियसली मिल ही जाएगा आपको सीजन गेम सॉरी अरे क्या बोलते हैं उसको, सीजन चैलेंजेस से। तो आप वो कर लो। हमने दोनों चीज़ें ले ली, ओके लेट्स गो। तो आपको पहले क्या करना है, हैमर से क्लैन कासल अपग्रेड कर दो, ठीक है। कुछ मत सोचना, हैमर से क्लैन कासल अपग्रेड कर दो, उससे क्या होगा आपको सीज मशीन मिल जाएगी, ठीक है। और सीज मशीन किसको नहीं पसंद टाउन हॉल 10 में, यानी कि सीज मशीन टाउन हॉल 10 में कुछ ओवर पावर ही है, ठीक है, समझ गए आप। ये पहला काम करना है। दूसरा काम, आप ये 2 इन्फिनिटी टावर्स आपके पास कितना है, लगभग अगर मैं मानता हूँ एवरेज तो आपके पास 4 बिल्डर है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले आपने ये कर दिया क्लैन कासल अपना एक लेवल अप, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर एलिक्सर से क्या कर दो आप, लेबोरेटरी कर दो। मुझे पता है क्यों करनी है, आप सबको ही पता है, क्योंकि आपको 5 दिन का बूस्ट मिलता है, 5 या 4 दिन का, उसमें आप अपने मैक्स ट्रूप यूज़ कर पाओ और ऐसी तगड़ी फार्मिंग कर दो ना, किसी ने सोची ना हो। तो ठीक है, फिर आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी के लिए एक इन्फिनिटी लेना है, एक एक्सबो लेना है, बिल्डर पोशन अपने पास रखना 5 के 5। आपको पहली रात में एक बिल्डर पोशन रात या फिर जब भी आप लो, सॉरी जब भी आप ले रहे हो एक बिल्डर पोशन मार दो। आपको वैसा नहीं करना कि इन्फिनोज भी ले लूँगा, दोनों एक्सपोज भी घुसा दूंगा, फिर ये वो सब कुछ नहीं। आपको एक इन्फिनो एक एक्सपो ले लेने हैं, उसके बाद आपको वेट करना है थोड़ा सा, फिर एक बिल्डर फ्री हो, फिर एक नया एक्सपो एक्सपो क्या, फिर एक नया इन्फिनो टावर सॉरी। फिर उसके बाद जो आपका डिफेंस बचे वो ट्रैप तो आप ले ही लो, वॉल्स भी ऑब्वियसली ले ही लो, ठीक है, समझ गए इतना। नई बिल्डिंग्स एंड जो आपको पहले बताना है वो बता दिया, ओके लेट्स को आगे बढ़ते हैं। अब क्या, अब बात करते हैं स्टोरेजेस की। स्टोरेजेस आपको देखो गाइस, मैं आपको एक सीरियसली एक बात बताऊँ, स्टोरेजेस की बात करो तो मुझे नहीं लगता कि स्टोरेज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो गाइस 8.5, ठीक है, ये याद रखना, इतने का होता है आपका स्टोरेज मैक्स अगर आप 11 लेवल का कर देते हो। अगर 10 लेवल का रखो भी तो मैं मानता हूँ कि इसमें कितना बढ़ रहा है, 250 बढ़ रहा है, 250 तो 250 यानी 8.5 यानी कि 6 मिलियन या फिर 60 लाख जो भी आप मानो वो आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रन एंड गोल्ड दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो 60 में ऑब्वियसली हो ही जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी आराम से हो जाएगा, फिर आपके तो सब कुछ हो ही जाएगा गाइस। तो मैं क्या कहता हूँ कि स्टोरेजेस को आप बाद के लिए रखो, ठीक है, ये मेरी पहली बात है। तो स्टोरेजेस पहले नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि आप डिफेंस या फिर ऑफेंस कर सकते हो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बोला मैंने ये मत करना। एंड
अगर मैं बात करूँ डार्क स्टोरेज की तो अगर लेवल आएगा तो कर दो, कोई बात नहीं है, वरना मैं बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट नाउ। तो मैं देखो इस मैं जैसे अपग्रेड करता हूँ वो आपको बताता हूँ, क्योंकि ये कुछ टाउन हॉल में पता है आपको अलग स्ट्रेटेजीज यूज़ होती है। टाउन हॉल 13 की इधर में नहीं घुसा सकता, ठीक है, तो समझिए गाइस। तो स्टोरेजेस को आप बात के लिए रख सकते, ऐसा नहीं कि करना नहीं है, बात के लिए रखो। फिर कलेक्टर देखोगे सारे के सारे कलेक्टर मैक्स है। आप जैसे जैसे डिफेंसेस करते जाओ ना, जैसे जैसे कलेक्टर करते जाना, तो अब सारी बात है साइड में आ जाता है मेन सेक्शन के ऊपर। तो मैंने आपको अब तक क्या बताया, प्लान कैंसिल कर देना है एंड एक आपकी लैब कर देनी है, ठीक है। स्टोरेजेस को आप बात के लिए रख सकते हो, लेकिन आर्मी कैंप से आपको जितने जल्दी हो सके उठा लो। बिल्डर पोर्शन आपके पास अगर एक्स्ट्रा हैमर ऑफ बिल्डिंग है लगा दो, क्योंकि गाइस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 240 की स्पेस मिल जाएगी। एंड हाँ गाइस हाइब्रिड के ऊपर काम कर रहा हूँ अब के लिए टाउन हॉल 10 में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो इतनी बात हो गई हमारी। आर्मी कैंप 4 के 4 जितने जल्दी हो सके उतने कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपके 4 बिल्डर जो है ना, मैं मानता हूँ कि ये कितना लगभग अभी 5 दिन ले रहा है, तो बिल्डर में 3 दिन लेगा, 3 6 दिन, यानी एक बिल्डर आपका 6 दिन गया, दूसरा बिल्डर गया लगभग 2 दिन, ठीक है। तो 2 दिन का टाइम ख़त्म हो जाए तो एक बिल्डर तो आप लगाओगे, 4 बिल्डर है ना आपके पास, एक बिल्डर इधर लगाओगे। फिर 2 दिन बाद जब ये बिल्डर फ्री होगा ना, इस बिल्डर को भी इधर लगा दो, दो बिल्डर इधर हो जाएंगे। तो लगभग ये 4 या 5 दिन लेगा, ठीक है। तो 4 या 5 दिन में आपका एक और इधर बिल्डर फ्री हो जाएगा और ये दोनों भी कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि एक बिल्डर आप इधर ये कोई फिजिक्स का सम नहीं है, तो मैं आपको कन्फ्यूज़ कर दूँ, आपको सब समझ में आ रहा है। देखो आपका दिमाग शांत रखना है। देखो मैंने वही समझाया, जो सब समझाते हैं वो ऐसा नहीं है। तो जब जैसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक ये आपका नई चीज़ें बिल्ड होंगी ना, तब तक आपके आर्मी कैंप्स ख़त्म हो जाने चाहिए, या फिर ख़त्म हो जाएंगे। एक बाकी रहे तो कोई इतना बड़ा है नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो उस आर्मी कैंप हो जाने के बाद आपको आ जाना है बैरक पे। लेकिन गाइस मैं बोलता हूँ कि एक प्रो टिप है कि बैरक पहले ना अपग्रेड करें, क्योंकि बैरक में आपको क्या मिलेगा, एलिक्सर में माइनर, एंड आपका उसमें क्या बोलते हैं डार्क में बॉलर, एंड ये सॉरी बॉलर, सिर्फ बॉलर। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी अर्ली ये वाले आर्मी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि पहले आप ये बैरक खोलोगे फिर उन ट्रूप को अपग्रेड करो। देखो मैंने अब तक एक लेवल नहीं करा माइनर का, ठीक सीरियसली, एंड ना ही बॉलर का। तो मैं यही बोलता हूँ बैरक एंड स्टोरेजेस ये आप थोड़ा सा पीछे कर लो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बहुत लंबी है। आपको 6 महीने या फिर 8 महीने में मैक्स कर देना है ना, तो ये वाली बात याद रखना। एंड आपको स्टोरेजेस कैसे करना है, एक बिल्डर इस पे, एक बिल्डर इस पे, एक बिल्डर इस पे, एक बिल्डर इस पे, सॉरी एक बिल्डर इस पे, एक बिल्डर इस पे, एक इस पे, यानी कि कॉन्वर्स, ठीक है। मुझे पता है ये बहुत स्लो हो जाएगा, लेकिन इट इज़ नॉट हवा, ठीक है, समझ गए ना, कोई हवा नहीं है। अगर आप पहले करो बाद में करो, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, आप कर पाओगे। मैंने भी इन्फिनोस ले ही लिया था, आप भी ले ही लोगे। एंड जब तक आप ऑफेंस करोगे ना, जब तक ये देखो गाइस, जब तक आर्मी कैंप कंप्लीट करोगे, स्पेल फैक्ट्रीज कर लेना पहले, क्योंकि फ्रीज एंड वो मिलती है, मैंने आपको बताया। और आर्मी कैंप जब तक करोगे ना, तब तक आपके 2 गोल्ड स्टोरेजेस एंड 2 एलिक्सर स्टोरेज लगभग हो ही जाएंगे। एंड उतने गोल्ड में ये इन्फिनो है ना, वो 2K हो ही जाएंगे, टेंशन मत लो, मुझे पता है। हाँ गाइस तब तक पहुँच ही जाएंगे यार, हम बहुत तेज़ जाएंगे एकदम रफ्तार से। एंड मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको कलेक्टर्स एंड गोल्ड माइंस थोड़ा पीछे कर देना प्रायोरिटी में, कोई बात नहीं, प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे कर दो। आधा डिफेंसेस घुसा दो बीच में, मेन डिफेंस है जो जैसे कि इन्फिनो टावर्स एंड एक्सपोज, वो बीच में डाल दो, ठीक है, कोई हवा नहीं है, ठीक है। तो गाइस पहले महीने में मैं क्या बोलता हूँ, आपके 2 महीने में है ना ऑफेंस मैक्स हो जाना चाहिए। ऑफेंस मैक्स कैसे, क्या ऑफेंस मैक्स, अगर ये 3 हो जाए ना, 3 स्टोरेजेस गोल्ड की और 3 एलिक्सर की, बहुत है। डार्क का आपकी क्वीन अगर 35 पे पहुँच गया, उसके बाद भी करोगे ना डार्क का स्टोरेज, तो भी कोई हवा नहीं है, ठीक है। आपके आर्मी कैंप हो जाने चाहिए सबके सब, इसमें कोई मैं वो नहीं लूँगा। आपके लेबोरेटरी तो हो ही जाएगी, स्पेल फैक्ट्री हो जानी चाहिए, डार्क स्पेल फैक्ट्री हो ही जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मन करता है बॉलर यूज़ करने का, तो डार्क का ट्रूप डार्क बैरक कर दो। अगर मैं बोलता हूँ ना माइनर अभी ना यूज़ करो, माइनर नहीं यूज़ करोगे कोई हवा नहीं है, बहुत स्ट्रैटेजीज है, मैंने बताई है 2-3 और भी लाने वाला हूँ, कोई हवा नहीं है माइनर का। हो हाइब्रिड कर देंगे, मैस माइनर कर देंगे, हम तो राजा बन जाएंगे, नहीं बहुत आर्मीज है। अगर आप ये दोनों यूज़ करोगे ना, मैस पेक्का है, फिर मैस सॉरी ये है, हाँ लावा लून है, लावा लून इज़ द बेस्ट। एंड ये है फिर गोलम पेक्का हॉग है, फिर गोलम हॉग है,
वो वाइप ये बहुत है। तो कोई हवा नहीं है कि आप माइनर नहीं ओपन किया, ओहो आप तो टाउन हॉल 10 खेल ही नहीं सकते, कोई हवा नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। तो आपके 2 महीने में ये इतना ऑफेंस मैक्स हो जाना चाहिए। तीसरे महीने में अब हाफ डिफेंस एंड हाफ ऑफेंस पे चलो। हाफ डिफेंस क्या, आपके 3 हो चुके हैं, एक बचे हैं। एक बिल्डर को इधर स्टक कर दो, 4 बिल्डर है, 3 बचे, ठीक है। हाथ में 3 बिल्डर पकड़ के रखो। कलेक्टर्स एंड ऑल अगर आपको लास्ट में रखने हैं, देखो लास्ट में कब, एकदम लास्ट में नहीं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, एक बीच का लास्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा, वो लास्ट मैंने ढूंढा है, वो मैं था। एंड गाइस तो आपने ये बेस देख लिया, ठीक है, आपको पता चल गया लाइन ऐसे चलेगी, इस तरह से, फिर इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक, फिर इस तरह से, इस तरह से। आपको तीसरा महीना जो है ना, उसमें आपको इन्फिनो टावर्स 1 3 का और 1 2 का हो जाए बहुत है। एंड जो आपका नया एक्सपो था ना, वो लेवल 3 तक पहुँच जाए बहुत है। एंड तो आप कितने बिल्डर गए, 1 2 3 बिल्डर एंड क्वीन के 1 2 लेवल, यानी कि सॉरी मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो पहले एक इन्फिनो, दूसरा इन्फिनो, ऐसे एक बिल्डर को आपको इधर स्टक करना है 1 2 1 2 ऐसा करके, ठीक है। तो एक बिल्डर यहाँ गया, कितने दिन, लगभग 3 2 6 एंड 8, लगभग 10 12 दिन के लिए आपका एक बिल्डर गया, ठीक है। एक इधर यूज़ हुआ एंड एक बिल्डर को आपको एक एक्सपो को आपको 3 लेवल तक करना है, यानी कि दूसरा बिल्डर गया एंड तीसरा बिल्डर जाएगा आपकी क्वीन पे। जैसे जैसे क्वीन होती जाएगी आपका तीसरा बिल्डर उधर यूज़ होता जाएगा, ठीक है। एंड फिर एक बिल्डर जो बचा ना, उसको आपको इधर स्टोरेजेस में यूज़ करना है। एंड फिर आप इधर डार्क का स्टोरेज कर दो, कलेक्टर्स कर दो। फिर आपको अगर माइनर यूज़ करने का तब मन कर रहा है टाउन हॉल 10 के 2 महीने बाद, तो तब वो कर दो, तब अपनी चूल मिटा लो, ठीक है, उतना हो जाएगा। चलो चौथे महीने में पहुँच गए। चौथे महीने तक क्या क्या होगा, ये 2 मैक्स, ठीक है, ये मैक्स अगर ना हो तो कोई बात नहीं, हवा नहीं है, मैंने बोला गाइस कुछ हवा नहीं है टाउन हॉल 10, ठीक है। 1 2 कलेक्टर्स मैक्स हो जाएंगे। फिर अगर इसमें से एक बैरक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। चौथे महीने में ना आपके ना ये इन्फिनो टावर मैक्स, आज मेरा कौन सा चल रहा है पता है, टाउन हॉल 10 का 5वां या फिर 4.4 मंथ चल रहा है, ठीक है। आपके 4 मंथ जब तक हो ना, आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, देखो जब तक 4th मंथ में बता रहा हूँ क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए। 4th मंथ में या फिर 4th मंथ 5th मंथ तक आपके ये दोनों मैक्स होने चाहिए, ये सब कुछ मैक्स होना चाहिए। क्वीन लगभग 36 हो ही जानी चाहिए, देखो मेरे 38 तक जा रही है। टेस्लास आपके लगभग सारे हो जाने चाहिए थे, मेरे 1 बच गया क्योंकि मैं थोड़ा फार्मिंग कम करने लगा, क्योंकि मेरे दूसरे आईडीज थे टाउन हॉल 13 की एंड और भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो टेस्लास कर देना। एंड आपको एक चीज़ कर दो ना कि आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ तक ले जाना है डिफेंस। तो देखो मैंने क्या करा, एक डिफेंस 8 का होगा वो मैक्स है, यानी कि इन सबको एक एक लेवल करना, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। एक बिल्डर लेगा 4 दिन 7 का 4 4 4 से 12 6, यानी कि लगभग 15 दिन में ये एक बिल्डर ये तीनों कर देगा। या फिर दूसरा बिल्डर लगा दूँ तो और रेड्यूस, ठीक है, ये 9 तक जाएगा। और ये यानी कि ये तीनों 9 तक जाएंगे, यानी कि अगर मैं 2 बिल्डर इधर गिनूँ तो और होंगे, ठीक है। फिर जब तक आप ये सब कुछ कर लोगे ना, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, टेस्ला बचा है 1, फिर ए डिफेंस 3 बचे हैं, स्वीपर भी बचे हैं। वो स्वीपर मैं एकदम लास्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि स्वीपर फूक मार रहा है ना, उतने में ड्रैगन वैगन उड़ जा रहे हैं, तो मैं स्वीपर को इतना नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने उधर लगा दिया है बस प्रायोरिटी लिस्ट में। तो देखो मेरी क्वीन कितनी 38 की हो गई है। मेरे पास प्लान है कि मेरे पास सेसोजम से इधर से खरीदूँगा 39 एंड इलर्ट पास में 14 days 18 आवर्स में एक और बुक ऑफ हीरो मिल जाएगी। मेरी क्वीन ख़त्म, तब तक फिर मैं क्वीन को चालू कर दूंगा, ठीक है। ये होगी स्ट्रैटेजी हीरोज़ के लिए। पहले आपको क्वीन कर देनी है आपकी 4th या फिर 4.5 मंथ तक, यानी 4.5 मंथ तक आपको क्वीन कर देनी है अपनी मैक्स। उसके बाद डिफेंसेस में मैंने आपको बता दी, पहले टेस्लास, फिर स्वीपर का मैंने आपको बता दिया सीन क्या है, फिर एयर डिफेंस, विज़ार्ड टावर्स, कैनन, बॉम्ब टावर में आपको इक्वल है, दोनों में मैंने इक्वल कर दिया। लेकिन हाँ, ज़्यादा प्रायोरिटी ऑब्वियसली बॉम्ब टावर को मिलती है। ये शायद 4-5 तक जाएगा। फिर कैनन 13 तक ही जाएगा, यानी कि इन सबको भी 2 लेवल करना है, सेम एज आर्चर टावर 13। मोटार को एकदम लास्ट में रख दो, एकदम मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, कैसा डिफेंस आपको पता ही है। तो समझ गए आप। ट्रैप्स में बात करें तो पहले ट्रैप्स की बातचीत में कोई हवा नहीं है। हवा शब्द बहुत बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बॉम्ब्स कर लो आप। देखो मैंने क्या करा, पहले बॉम्ब्स करा, फिर स्प्रिंग ट्रैप थी, सिर्फ 3 बचे, उन्होंने मैंने बीच में लीव कर दिया। 2 स्केलेटन ट्रैप हो चुके, 1 स्केलेटन ट्रैप को 2 लेवल बचे हैं।
ये 3 तक जाएंगे, यानी शेष सब बचे हैं, ये भी बचे हैं, ठीक है। ट्रैप की स्ट्रैटेजीज बता दी है, डिफेंसेस की स्ट्रैटेजी आपको पता चल गई है आपको। एंड हाँ गाइस, 5th मंथ जब तक आए ना, आपका ये पूरी लेन जो है ना ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। लगभग मेरे 5th मंथ में कितने पता है, 2-3 नहीं 5-6 दिन बचे हैं। 5-6 दिन में मैं ये टेस्ला लगा दूंगा। एंड क्वीन अगर आपकी 5.5 महीने हो जाए, उसके बाद 2-3 वीक चले तो ये नहीं रहेगा, 1-2 वीक चले तो ठीक है, समझ गए, ओके। एंड गाइस फिर तो लेन भगाती जानी, क्योंकि तब तक आपके मैंने बोला नहीं कि 1 बिल्डर ले लो, मैंने इधर 3 बिल्डर ही लगाया है। और मैं मान रहा हूँ कि आपके पास 4 बिल्डर, अगर 5 है तो आपको 2 बिल्डर इधर ही लगाने हैं ऑफेंस में, 1 बिल्डर लगाना है, अगर 1 बिल्डर बचा है तो ऑफेंस में लगाना है। तब कलेक्टर्स एंड पंप आपको नहीं करने हैं, एक बैरक करना है तो कर लो, बोला है आपको, तब ये कंप्लीट कर लेना है। ये फिर 1-2 कर लो, मैंने वो बोला, बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि भूल जाते हो यार आप लोग क्या चीज़ हो तो। एंड हाँ गाइस, इसके बाद क्या करो, अगर आपको 5 मंथ आ जाए ना, उसके बाद आपको होगा कि नहीं स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, तो आपको तब तक मैंने बोला एक कर लो, या फिर डार्क या तो एलिक्सर बैरक। मैंने दोनों कर लिया क्योंकि मैंने 3 महीने में पहुँचा ना, तब एलिक्सर का कर लिया था जैसे कि आपको बोला। एंड मैंने जब 5 अभी करा है, जस्ट कितने दिन हुए, शायद 3 से 4 दिन हुए, कर लिया है मैंने, ठीक है। तो गाइस कोई इतना मैंने भी अब यही स्ट्रैटेजी यूज़ की है। मैं लगभग 5वें मंथ में हूँ एंड 3 महीने में इतना डिफेंस चुटकी बजाते हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास 5 बिल्डर का पोटेंशियल है। एंड मैं बैठ रहा हूँ कल से फार्मिंग तक, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि सब कुछ हो चुका है ऑफेंस में। अब आपके पास 5 बिल्डर या फिर 4 बिल्डर का पोटेंशियल है ना, इतने बिल्डर ना ये डिफेंस ना 3 बार कंप्लीट कर दे 3 मंथ में, ठीक है। 5वां महीना आपका शुरू हो चुका है। मैं उसको अगर 5वां गिनूँ तो 5, 6, 7, 8 4 मंथ है, ठीक है, उसको गिन के 4 मंथ है। तो अब आपको डिफेंसेस की पूरी थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। आपको पहला टेस्लास कर लेना है, स्वीपर आप छोड़ दो, सोशल डिस्टेंसिंग स्वीपर आप छोड़ दो। मैं क्या बोलता हूँ पता है, अपना ये स्किप कर देना, विजाटर एक या 2 विजाटर आप स्किप कर दो ना, इसको 9 का कर दो, इन दोनों को स्किप कर दो, इन सबको तो पहुँचा ही दो, ये बात है, इन 3 को तो पहुँचा ही दो मैक्स, क्योंकि एक लेवल है। 4 दिन 6 घंटे एक बिल्डर लगाओगे ना तो भी बहुत है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में 3 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद जो भी है क्या प्रोग्रेस रही मेरी इनकी, ठीक है। ये 13 तक जाएगा, यानी ये 2 लेवल जाएंगे, एक दिन 6 घंटे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लैश ऑफ क्लैंस प्लेयर है हम यार, हम टाउन हॉल 13 में 14 दिन रुकते हैं एक स्कैटर शॉट के लिए, ये तो हमसे ऑब्वियसली हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया बहुत चीज़ें। अब ट्रूप्स एंड स्पेल, डार्क स्पेल, तो इट इज़ एन ऑप्शनल चीज़ की आप क्या यूज़ करते हो। देखो गाइस, मैं क्या बोलता हूँ ना, आप स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आपके ट्रूप्स अपग्रेड करो। जैसे कि अगर आप टाउन हॉल 9 से अपग्रेडेड हो तो आपको कोई बात नहीं, तो आपको बलून नहीं वो लेगा, हीलर्स नहीं लेगी टाइम, फिर वॉल ब्रेकर नहीं टाइम लेगा, पेक्का लेगा। पेक्का मैंने करा है अपग्रेड, शायद 2 लेवल करा है या फिर 1 लेवल करा है, हाँ। आपका हाँ रेज स्पेल टाइम नहीं लेगा, एंड बस शायद रेज स्पेल ही नहीं लेगा टाइम, ठीक है। शायद लाइटनिंग भी नहीं लेगा। अगर आपने टाउन हॉल 9 में 6 लेवल की कर दिया तो 1 लेवल बचा है, बहुत है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप ना अपना एक काम करो कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो जिसमें वास्ट अमाउंट ऑफ ट्रूप यूज़ होते हो, भले वो फनल में हो या फिर मेन आर्मी में। जैसे कि अगर आप ड्रैगन यूज़ करोगे, ड्रैगन में क्या सिर्फ ड्रैगन एंड लाइटनिंग, या फिर ड्रैगन प्लस लून्स, तो 2 ट्रूप है। अगर आप टाउन हॉल 9 में मैक्स हो तो 2 ट्रूप नहीं, आपके पास 1 ही ट्रूप है। इसके अच्छा आप ये यूज़ करो, लावा लून। इसमें क्यों, सब कुछ बताएगा तुम्हारा भाई। 2 मिनट शांति से बैठना है, सुनना है कान खोल के, ठीक है। तो ट्रूप में बात करें तो क्योंकि अगर आपका वॉल ब्रेकर नहीं हुआ तो भी आपका मैक्स, क्योंकि अगर आप टाउन हॉल 9 मैक्स नहीं हो तो भी आपका ये 2 ट्रूप आपको, देखो मैंने क्या करा, आर्मी जो यूज़ कर रहे हैं वो ट्रूप मैक्स करने, ठीक है। तो आप वॉल ब्रेकर मैक्स कर लोगे, आपका बलून मैक्स कर लोगे। मैं क्विसी लावा लून की बात कर रहा था, क्वीन साइड लावा लून, स्वी लावा लून करोगे तो क्विसी लावा लून करोगे तो आपको क्वींस को मैक्स करना है, मुझे पता है। तो आप बुक लगाओ, एंड तब तक आप अटैक ना करो, 1-2 दिन चलेगा, ठीक है। तो क्वीन साइड लावा लून में फिर आप क्या बेबी ड्रैगन भी कर सकते हो, अगर आप फनल के लिए यूज़ करते हो। आप ना हील मैक्स कर दोगे, फिर फ्रीज मेरा लगभग मैक्स हो चुका है, वो मैक्स कर दोगे, एंड आपका ये पॉइजन मैक्स कर दोगे, मेरा लगभग मैक्स है।
फिर आप अपना लावा हाउंड मैक्स कर लोगे, हॉग मैक्स कर लोगे सीसी को बाहर बुलाने के लिए। क्या कर रहे हो, मेरी वीडियो देखो जाके क्वीन चार लावा उनकी। तो गाइस हाँ, मिनियन मैक्स कर लोगे। देखा मिनियन 5 लेवल का हो चुका है, लगभग 1 या 2 लेवल बचा है, ठीक है, क्योंकि मिनियन आपको पता है पीछे यूज़ होते हैं। उसके बाद पैक्का हॉग या फिर गोलम हॉग, गोलम पैक्का हॉग, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है जी, बहुत इजी है, मैंने सिखा रखे, टाउन हॉल 9 से चलती आ रही है। इसमें सिर्फ सीज मशीन बढ़ा दो, एक आध दो विज़र्ड, एक आध दो हॉग बढ़ा दो, कोई हवा नहीं है। टाउन हॉल 13 पे बहुत हवा है, वहाँ पर आना, मेरे साथ बैठना, मेरे बाजू में, बताऊँगा क्या है। तो उसमें क्या करो, गोलम यूज़ करेंगे ना तो आपको गोलम, फिर हॉग, फिर आपका रेज वो तो मैक्स हो चुका है, पैक्का, फिर आपको ये सब मैक्स होता रहेगा। एक विज़र्ड का 1 या फिर 2 लेवल ही बचा है, तो ऐसे आपको मैक्स करना है। जो आर्मी यूज़ करो उसके ट्रूप मैक्स करो। तो गाइस आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया। वॉल कब करनी है, चाहे आपके पास एलेक्सर बचा रहे, एक ही बिल्डर हो या फिर 2 बिल्डर हो, लगा दो आपका पैसा या फिर एलेक्सर वॉल पे, ठीक है। ठीक है, अब मैं लेकर आ रहा हूँ स्ट्रेटजीज। फिर बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे एलेक्सर इकट्ठा करें, कैसे गोल्ड इकट्ठा करें। यार एक तू तो बोल देता है कि कर लो, कैसे करें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस आज की स्ट्रेटजी में मैंने आपको जितना समझाने की कोशिश की ना, जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। देखो क्योंकि 5वां मंथ चल रहा है टाउन हॉल 10 का, सॉरी चौथा या फिर 5वां मंथ चल रहा है टाउन हॉल 10 का। 4.5 4.5 गिनो या फिर 4.5 गिनो, ठीक है, उतना मंथ चल रहा है। एंड उधर की चीज़ें तो सारी मैक्स है, ठीक है। इधर का इन्फर टावर मैक्स, एक्सबो मैक्स, क्वीन 38 के लिए जा रही, टेस्ला 1 बचा है, ठीक है। अब मतलब क्या आप समझ रहे हो ना। इधर ट्रैप में देखो बॉम्ब हो चुके हैं, स्प्रिंग ट्रैप 3 बचे, स्केलेटन ट्रैप 1 बचा है, ये बाकी है, ये बाकी है, 2 चीज़ें बाकी, ठीक है। ट्रूप्स में कुछ छोटे छोटे ट्रूप बचे, ये 4 पहले 4 जो बारबेरियन एंड आर्चर कर दो, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि बारबेरियन आर्चर वही है जो स्पॉन होते हैं आर्चर क्वीन एंड बारबेरियन किंग के साथ। गॉब्लिन क्यों, जायंट क्यों, हाँ जायंट को अपग्रेड कर देना। हाइब्रिड में वो फनलिंग टैंक के काम आता है। किसी लावा लोन में मैंने बताया नहीं था, सॉरी भूल गया था, बस कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा फिर से, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ, अब तो माइनर अपग्रेड करना ही है क्योंकि हाइब्रिड कर रहे हैं हम। हॉग पहले ही मैक्स है, देखा, हॉग पहले से ही मैक्स है तुम्हारे भाई का। अब मैं क्या करूँ, स्केलेटन भी मैक्स कर दूँगा क्योंकि एक नई स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ स्केलेटन पे। उससे पहले मुझे पॉइजन मैक्स करना है, ठीक है। तो मैंने आपको जितना समझाया उतना याद रखना, बुक पे लिख लो, दिमाग में रट लो। पूरा टाउन हॉल 8 मंथ में कोई मैक्स करके नहीं देगा मेरे सिवा, ठीक है। पहले हाँ अब मैं क्या बोल रहा था, वॉर शुरू हो चुके है ना, अपना 5वां बिल्डर ना खरीद लेना यार, इतना कुछ है नहीं। 5वां बिल्डर 2000 जेम्स ऑब्वियसली हो ही जाएंगे। मैंने पता ही शहरी पे तीसरा, ये शायद चौथा बुक ऑफ हीरो खरीदा, यानी कि 500 यानी कि अब तक मैं 2000 जेम्स बुक ऑफ हीरो पे उड़ा चुका हूँ। यहाँ से बुक ऑफ हीरो खरीदते हैं ना हम, ये देखो ये खरीद ली मैंने तो ऐसे खरीदते हैं ना, ऐसे ये 4थी खरीदी या फिर 5वीं खरीदी, यानी कि दो यानी 2000 या फिर 2500 जेम्स मैं उड़ा चुका हूँ। कोई इतना जेम्स का कलेक्ट करने के लिए नहीं है। इधर अभी जेम बॉक्स आया था, जेम बॉक्स कलेक्ट करते रहो, ट्रीज़ उड़ाते रहो, नीचे भी ट्रीज़ उड़ाते रहो, एंड गाइस मज़े करते रहो। 8 मंथ में मैं आपको मैक्स करके दूंगा गाइस, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, बहुत धमाकेदार आपको कंटेंट लाऊंगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।